कहानी की शुरुआत में हमें कोनी और उसके हस्बैंड क्लिफर्ड को दिखाया जाता है। आज ही के दिन इनकी शादी हुई है और इनके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि इस शादी से इन दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। इस शादी से क्लिफर्ड के परिवार वाले भी काफी खुश थे। क्लिफर्ड एक सोल्जर है और शादी के अगले ही दिन उसे जंग पर जाना था। बस इसी बात को लेकर के कोनी थोड़ा सा अपसेट थी। कल ही उसकी शादी हुई थी और आज वो जंग पर जा रहा है, लेकिन क्या कर सकते थे, कोई और चारा भी नहीं था। क्लिफर्ड जंग पर जाता तो है, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। जंग के दौरान वो जख्मी हो गया, उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। अब वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है, व्हील चेयर ही उसका सब कुछ है। वापस लौटकर आने के बाद वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपनी पुरानी हवेली में जाता है। ये हवेली काफी बड़ी थी, इसमें नौकरों की भी जरूरत थी, इसलिए वो अगले दिन ढेर सारे नौकरों को अपनी हवेली पर बुला लेता है। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों थी, सबको अलग अलग काम दे दिया जाता है। नौकरों की वजह से हवेली में सारा काम ठीक से चलने लगता है, लेकिन अब दिक्कत कोनी को होने लगा था, क्योंकि वो जैसा लाइफ चाहती थी उसे वैसा लाइफ मिल नहीं रहा था। एक प्रकार से वो इन चार दीवारों के अंदर कैद हो चुकी थी। क्लिफर्ड की देखभाल करने के अलावा अब उसकी लाइफ में और कुछ नहीं बचा था। क्लिफर्ड का ख्याल रखने के चक्कर में वो अपना ख्याल रखना भूल गई थी। एक दिन क्लिफर्ड उसे अपने साथ लेकर के बाहर घुमाने के लिए जाता है। अचानक से उसका व्हील चेयर एक गड्ढे में फंस जाता है, जिसे वो बाहर नहीं निकाल पा रही थी। अकेले धक्का दे पाना कोनी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उसी वक्त यहाँ पर मौके पर ओलिवर पहुंच जाता है, जो क्लिफर्ड का गेम कीपर है, मतलब कि वो क्लिफर्ड का नौकर ही था। जब व्हील चेयर आगे नहीं बढ़ रहा था, तब ओलिवर उसकी हेल्प करता है। वो धक्का दे करके व्हील चेयर को गड्ढे से बाहर निकाल देता है। इसके बाद कोनी क्लिफर्ड को लेकर के एक खाली मैदान के पास जाती है। यहाँ क्लिफर्ड कोनी से कहता है कि ये सारी जमीन हमारी है और हमें इस जगह को एक वारिस देना होगा। वो कोनी से ये भी कहता है कि अगर तुम चाहो तो गैर मर्द से संबंध बना सकती हो, मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा किसका है। यह सुन करके कोनी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जिस पर क्लिफर्ड कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इस जगह को एक वारिस देना है, और वैसे भी यहाँ के लोगों को यही लगेगा कि उस बच्चे का बाप मैं ही हूँ। कोनी यह बात सुन करके काफी अपसेट हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। कोनी को भी बच्चा बहुत पसंद था, उसे भी बच्चा चाहिए था, लेकिन दिक्कत ये थी कि क्लिफर्ड विकलांग होने की वजह से वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता। लेकिन क्लिफर्ड की तरफ से उसे पूरी छूट मिल रहा था कि वो किसी गैर मर्द से संबंध बना करके बच्चे को जन्म दे सकती है। फिर भी एक शादीशुदा औरत के लिए ये करना थोड़ा मुश्किल था। क्लिफर्ड के इन बातों से वो काफी ज्यादा अपसेट हो चुकी थी। अपने कमरे में जाने के बाद दीवार पर लगे हुए सारे तस्वीर को वो निकाल देती है। दरअसल वो बहुत परेशान थी। क्लिफर्ड की देखभाल करते करते वो बहुत थक चुकी थी। उसने अपनी बहन को सारी खबर दे करके वेनस से उसे यहाँ पर बुला लिया था। उसकी बहन, जिसका नाम हिल्डा है, जब वो कोनी को देखती है तब वो समझ जाती है कि वो काफी बीमार है। दरअसल हिल्डा एक नर्स है और वो कोनी को देख करके ही समझ जाती है कि वो इन चार दीवारों के अंदर कैद हो चुकी है। इसके बाद वो क्लिफर्ड के पास जा करके उससे बात करती है। वो क्लिफर्ड से कहती है कि मेरी बहन बीमार है, मैं उसे दवा के लिए ले जा रही हूँ, तुम अपनी देखभाल करने के लिए किसी और को बुला लो। जिस पर क्लिफर्ड कहता है कि मैं ठीक हूँ और कोनी कहीं नहीं जा रही है, ये हमारा आपस का मामला है। जिसके बाद हिल्डा कहती है कि तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, तुम्हारी देखभाल करने के लिए मैंने एक औरत को बुला लिया है। दरअसल उस औरत का नाम बार्था है और वो बचपन में क्लिफर्ड का देखभाल भी करती थी। बार्था उसकी देखभाल करेगी और कोनी कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए जाएगी। इससे क्लिफर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो कहता है कि ठीक है, जैसा कोनी को अच्छा लगे वो वैसा कर सकती है। बाहर जाने से पहले क्लिफर्ड उसे कहता है कि गेम कीपर के पास चले जाना और देखना कि नए तीतरों ने अंडे दिए हैं कि नहीं। कोनी जब जंगल की तरफ घूमने के लिए जाती है तो रास्ते में ही गेम कीपर का घर पड़ता है। तीतरों को देखने के लिए वो ओलिवर के घर पर जाती है। यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि ओलिवर यहाँ पर अकेला रहता है। तीतर को देखने के बाद वो बाहर जाती है, जहाँ से वो कुछ फूल्स को लेती है और उन फूल को लेने के बाद वो जोसेफिन के पास चली जाती है। जोसेफिन फार्म चलाती है, जो क्लिफर्ड ने ही उसे भाड़े पर दिया है। यहाँ कोनी उससे कहती है कि ओलिवर काफी दिलचस्प आदमी है। तब जोसेफिन उससे कहती है कि ओलिवर यहीं पर पला बड़ा है। पुरानी टीचर आज भी उसकी प्रशंसा करती हैं। जब वो आर्मी में था तब उसकी बीवी गैर मर्दों से मिलती थी। पूरे गांव में बात फैल गई, ओलिवर के साथ बहुत बुरा हुआ। अब उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ रहती है। वो ओलिवर को तलाक नहीं दे रही है। रिटायर होने के बाद ओलिवर को जो पेंशन मिलता है वो उसे भी लेना चाहती है। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन फिर से कोनी ओलिवर के कॉटेज पर जाती है। आज जब वो कॉटेज पर आती है तब उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर एक ऐसा कमरा है जो काफी शांत है। इस कमरे में बैठ करके कोनी को काफी अच्छा लगता है। वो ओलिवर से कहती है कि मुझे इस कमरे की दूसरी चाबी चाहिए, जिसके बाद ओलिवर उसे दूसरी चाबी देता है। चाबी मिल
स्कूल जाने के बाद कोनी दिन में कभी भी आकर के उस कमरे में बैठती थी, अपनी बहन को लेटर लिखती थी और कुछ किताबें पढ़ती थी। ये जगह काफी शांत था, इसलिए कोनी को यहाँ पर आना अच्छा लगता था। धीरे धीरे तीतरों ने अंडे देना भी शुरू कर दिया था और उसमें से बच्चे भी निकल आए थे। खुशी मन से वो ये बात जाकर के क्लिफर्ड को बताती है, लेकिन उसे किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं थी। वो उसकी इस बात को नजरअंदाज कर देता है, इसीलिए कोनी मायूस होकर के वापस से अपने कमरे में चली जाती है। इस तन्हाई और अकेलेपन से वो काफी परेशान हो चुकी थी। एक दिन क्लिफर्ड ने घर पर एक पार्टी रखी थी और इस पार्टी में उसने उन सारे दोस्तों को बुला रखा था जो उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। यहाँ पर बात हो रही थी कि गांव के जो नौकर हैं उन्हें खुदाई के काम पर लगा देना बेहतर होगा, लेकिन कोनी को यह अच्छा नहीं लगता है। वो क्लिफर्ड से कहती है कि हम उन्हें कोई और भी काम दे सकते हैं, जिस पर क्लिफर्ड कहता है कि मर्द को मर्द वाले ही काम करना चाहिए, औरतों वाली बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। यह सुन करके कोनी को बुरा लगता है। वो उठती है और वापस ओलिवर के पास चली जाती है उससे बातचीत करने के लिए। वो तीतरों के बच्चे को अपने हाथों से टच करके उन्हें देखना चाहती थी। ओलिवर उसके करीब आता है और इस काम में वो उसकी हेल्प करता है, लेकिन जब ओलिवर उसे पहली बार अपनी हाथों से टच करता है तो वो खुद को रोक नहीं पाती है। वो बहुत ही अजीब तरह से बर्ताव करती है और ओलिवर को गले से लगा लेती है। इसके बाद वो ओलिवर के हाथों को चूम लेती है और उससे कहती है कि मेरे पास रहो, यहाँ से कहीं मत जाओ। दरअसल वो खुद ओलिवर के करीब जाना चाहती थी। वैसे तो ओलिवर खुद को रोकता है, लेकिन कोनी उसे अपनी तरफ खींच लेती है। इसके बाद जब ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं तो खुद को रोक नहीं पाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। शाम हो चुकी थी, इसलिए ओलिवर उसे छोड़ने के लिए गेट तक आता है। अगले दिन सुबह होते ही कोनी ओलिवर के कॉटेज पर पहुंच जाती है और उसका इंतजार करने लगती है। कुछ समय बाद जब ओलिवर यहाँ पर आता है तब वो कोनी से कहता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। कल को जब ये बात लोगों को पता चलेगा तो आपका नाम मेरे साथ जोड़ा जाएगा। मुझे अपनी परवाह नहीं है बल्कि आपकी परवाह है। ओलिवर ये सारी बातें बोल करके वो कोनी को समझा रहा था, लेकिन तभी कोनी उसके पास जाती है और उसे किस कर लेती है, जिसका मतलब साफ था कि उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। वो उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती है। ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर से इंटीमेट होते हैं। आज फिर से शाम हो चुकी थी, इसलिए ओलिवर उसे छोड़ने के लिए गेट तक आता है। यहाँ कोनी उससे पूछती है कि क्या अभी भी हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, जिसके बाद ओलिवर उसके करीब जाता है और उसे किस करने के बाद उससे कहता है कि कल कॉटेज पर आ जाना। अगले दिन वो ओलिवर के पास न जा करके सबसे पहले जोसेफिन के पास जाती है। यहाँ जब वो उसके बच्चे के साथ खेल रही थी तो उसी वक्त यहाँ पर ओलिवर आता है। दरअसल वो यहाँ दूध लेने के लिए आया था। जोसेफिन उसका सामान ले लेती है और अंदर दूध लाने के लिए चली जाती है। इस बीच जब कोनी अकेली थी तब वो उसे अपने हाथों से टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूर जाने लगती है। ओलिवर उससे कहता है कि मैंने आपको कॉटेज पर आने के लिए कहा था। कोनी कुछ कह पाती उससे पहले ही जोसेफिन दूध लेकर के आ जाती है। दूध लेने के बाद ओलिवर यहाँ से चला जाता है और फिर कुछ समय के बाद जब कोनी घर की तरफ जाने लगती है तब ओलिवर उसका पीछा करता है। ओलिवर उसके करीब आता है और उसे अपने साथ कॉटेज पर चलने के लिए कहता है, जिस पर कोनी कहती है कि कॉटेज पर जाते जाते शाम हो जाएगी। इसके बाद ओलिवर उसे अपने साथ लेकर के जंगल के अंदर जाता है और फिर ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना करके दोनों ही काफी खुश थे। कोनी उससे कहती है कि मैं बहुत अकेली हो चुकी थी। इसके बाद से ये दोनों हर दिन एक दूसरे से मिलने लगे, बातचीत करने लगे और कई बार इंटीमेट भी हुए। ओलिवर के साथ में कोनी काफी खुश रहने लगी थी। एक दिन कोनी जा करके क्लिफर्ड से बात करती है। वो उससे कहती है कि वो अपनी बहन के साथ कुछ दिनों के लिए वेनिस जा रही है। हमने मिल करके जो डिसाइड किया है उसके लिए मुझे वेनिस जाना होगा। यह सुन करके क्लिफर्ड काफी खुश हो जाता है। दरअसल वो बच्चे की बात कर रही थी, इसलिए क्लिफर्ड खुश था। क्लिफर्ड उससे कहता भी है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे एक वारिस दोगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता उस बच्चे का बाप कौन है, बस तुम लौट करके वापिस चली आना। क्लिफर्ड काफी खुश था ये सोच करके कि चलो कोनी मान गई। इसके बाद वो ओलिवर के पास जाती है और उससे कहती है कि वो 1 से 2 महीने के लिए वेनिस जा रही है। वो ओलिवर को ये भी बताती है कि उसने बच्चे के बारे में क्लिफर्ड को बता दिया है। यह सुन करके ओलिवर शोक में रह जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम किस बच्चे के बारे में बात कर रही हो, जिसके बाद कोनी उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुन करके ओलिवर उसे एक बार फिर से पूछता है कि क्लिफर्ड ने इस बच्चे के बारे में क्या कहा, जिसके बाद कोनी उसे बताती है कि क्लिफर्ड को इस बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं गई, इसलिए तो मैं वेनिस जा रही हूँ ताकि उसे ऐसा लगे कि मेरा वहाँ पर किसी के साथ अफेयर हुआ था। यह सुन करके ओलिवर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे पास बच्चे के लिए आई थी, तुमने मेरा इस्तेमाल किया क्योंकि तुम्हें बच्चा चाहिए था, तुमने प्लान बनाया और मेरा इस्तेमाल किया। हालांकि कोनी कहती है कि मैंने कोई प्लान नहीं बनाया था। ओलिवर काफी गुस्से में था, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता है। इसलिए कोनी भी उठ करके उसके पास से चली जाती है। जब वो क्लिफर्ड के साथ बाहर घूमने के लिए आई थी तभी
तभी अचानक से क्लिफर्ड की मशीन खराब हो जाती है। कोनी धक्का दे करके उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा था। शुक्र था कि उसी वक्त यहाँ पर ओलिवर आकर पहुंच जाता है, जो मशीन को चेक करता है। वो क्लिफर्ड को बताता है कि मशीन की कोई वायर खराब हो गई है, इसलिए वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। जिसके बाद ओलिवर और कोनी ये दोनों साथ में मिल करके मशीन को धक्का लगाने लगते हैं। इस बीच जब कोनी ओलिवर को किस करती है तो वो यहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो उससे नाराज था। घर वापस आने के बाद कोनी क्लिफर्ड के ऊपर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो बार बार नौकरों के बारे में अनाप शनाप बक रहा था। कोनी को जैसे ही टाइम मिलता है तो वो ओलिवर के पास जाती है उससे बात करने के लिए। वो ओलिवर से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए मैं क्लिफर्ड को तलाक देने के लिए भी तैयार हूँ, बस उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैंने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की। ओलिवर उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। कोनी उससे ये भी कहती है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और अपने बच्चे के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए वो समय पर घर नहीं जा पाती है। बारिश और तूफान काफी ज्यादा तेज होने की वजह से क्लिफर्ड को उसकी फिक्र होने लगी थी, इसलिए वो बार्था को बाहर भेजता है ताकि वो जाकर के देखे कि कोनी किसी मुसीबत में ना हो। इधर हमें कोनी को दिखाया जाता है जो कि बारिश में ओलिवर के साथ काफी एंजॉय कर रही थी। ठीक उसी वक्त यहाँ पर बार्था आकर पहुंच जाती है, जो कि इन दोनों को देख लेती है। यहाँ कोनी भी काफी नाराज हो जाती है। वो बार्था से कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, जिस पर बार्था कहती है कि मुझे तो क्लिफर्ड ने भेजा। घर पहुँचते ही वो क्लिफर्ड से कहती है कि अपने नौकरों से मेरा पीछा करवाना बंद कर दो, जिस पर क्लिफर्ड कहता है कि मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तेज तूफान और बारिश में तुम बाहर अकेली थी। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब हिल्डा कोनी को लेने के लिए आती है। दरअसल वो कोनी को अपने साथ ले करके वेनिस जाने वाली थी। यहाँ कोनी उसे बताती है कि वो किसी से प्यार कर बैठी है। हिल्डा को ये बात पहले से ही पता था, क्योंकि वो जब तब लेटर में उसका जिक्र करती थी, लेकिन अभी तक उसे ये नहीं पता था कि आखिर वो है कौन। जब कोनी बताती है कि वो ओलिवर है, क्लिफर्ड का गेम कीपर, तब हिल्डा का मुंह लटक जाता है और वो कोनी से कहती है कि तुम्हें क्लिफर्ड का नौकर ही मिला था, तुम बार बार वही गलती क्यों दोहराती हो। कोनी कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझे समझता है, वो लाखों में एक है। कोनी की बात मान करके यहाँ से जाने से पहले वो उसे लेकर के ओलिवर के घर पर जाती है। ओलिवर उसे पहले से ही पसंद नहीं था और यहाँ आने के बाद उसका इरादा बदलने वाला नहीं था। वो कोनी से कहती है कि कल अगर तुम इसे अपने साथ लेकर के वेनिस जाओगी तो वहाँ के दोस्तों को तुम क्या जवाब दोगी। मुझे कुछ नहीं सुनना है, कल सुबह मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगी, तैयार रहना। इतना कहने के बाद हिल्डा यहाँ से वापस चली जाती है। कोनी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या, वो अपनी बहन की बात माने या फिर अपने प्यार के साथ में रहे। खैर जो भी हो, सब कुछ भुला करके आज रात ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। अगले दिन सुबह में अचानक से कोई दरवाजे को खटखटाता है। ओलिवर जाकर के जब दरवाजे को खोलता है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो मार्टिन है, उसके पत्नी का दूसरा पति। ओलिवर की बीवी ने उसे यहाँ पर भेजा था उसका पेंशन लेने के लिए, लेकिन उसे देखते ही ओलिवर गुस्सा हो जाता है। वो उसे गन दिखा करके यहाँ से भगा देता है। उसके जाने के कुछ समय के बाद हिल्डा भी यहाँ पर आती है, जो कोनी को अपने साथ लेकर के यहाँ से चली जाती है। वो कोनी से कहती है कि फिक्र मत करो, वहाँ पर जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ कोनी उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बच्चे का बाप ओलिवर है। वो कोनी से कहती है कि अगर क्लिफर्ड को ये बात पता चलेगा तो क्या होगा तुम्हें पता भी है। जिसके बाद कोनी उसे बताती है कि इस बच्चे से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश है, बस उसे ये नहीं पता है कि इस बच्चे का बाप कौन है। इसके बाद से शिफ्ट होता है और हमें मार्टिन को दिखाया जाता है। जब ओलिवर घर पर नहीं था तब वो चोरी छुप के घर के अंदर आ जाता है और उसके घर के अंदर उसे कोनी की डायरी मिल जाती है। मार्टिन जा करके सारी बात अपने दोस्तों को बता देता है, जिसकी वजह से ओलिवर और कोनी इन दोनों के बारे में काफी बातें होने लगती है। लोगों के जरिए क्लिफर्ड को भी ये बात पता चल जाता है, इसलिए वो ओलिवर को अपने पास बुलाता है उससे बात करने के लिए। वो ओलिवर से कहता है कि तुम दोनों के चर्चे गांव भर में हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से मेरा मजाक बन रहा है। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस जगह को खाली करके यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। इसके बाद हमें कोनी को दिखाया जाता है, जो कि चोरी चुप के जोसेफिन के पास जाती है ये जानने के लिए कि ओलिवर कहाँ पर है। लेकिन कोनी को देखते ही वो काफी भड़क जाती है। वो कोनी से कहती है कि तुम दोनों के चर्चे गाँव भर में हो रहे हैं, मैंने ये फार्म क्लिफर्ड से भाड़े पर लिया है, इसलिए मुझे इन सबसे दूर रखो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद कोनी भागते हुए ओलिवर के कॉटेज पर जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात ओलिवर से होती है। वो कोनी को बताता है कि क्लिफर्ड ने मुझसे कहा है कि मैं इस जगह को छोड़ करके यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ, मुझे जल्द से जल्द इस जगह को खाली करके यहाँ से दूर जाना होगा, क्योंकि क्लिफर्ड के लोग यहाँ पर आते ही होंगे। कोनी काफी मायूस हो जाती है। वो ओलिवर से कहती है कि मेरे साथ चलो। ठीक उसी वक्त बाहर के साइड में क्लिफर्ड के लोग आ गए थे, इसलिए ओलिवर पीछे के रास्ते से यहाँ से निकल करके चला जाता है। इसके बाद कोनी बात
करने के लिए क्लिफर्ड के पास जाती है। जैसे ही क्लिफर्ड उसे देखता है तो उस पर काफी गुस्सा हो जाता है। वो कोनी से कहता है कि मुझे बच्चा चाहिए था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तुम मेरे नौकर से जाकर के संबंध बनाओ। जिसके बाद कोनी कहती है कि अब गलती तो हो गई है, अगर तुम उसे सुधारना चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो। जिसके बाद क्लिफर्ड कहता है कि तलाक देने के बाद मेरा क्या होगा, तुमने मुझे पूरे गांव भर में कहीं का नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, लेकिन आज से तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं होगा। इसके बाद कोनी अपनी बहन के साथ वेनिस चली जाती है। यहाँ पर उसे रहते हुए 4 से 5 महीने बीत चुके थे, लेकिन ओलिवर का कुछ भी पता नहीं था। वो आज भी ओलिवर का इंतजार कर, ओलिवर का बच्चा आज भी उसके पेट में पल रहा था। एक दिन हिल्डा कोनी को ला करके एक लेटर देती है और उससे कहती है कि तुमने इस लेटर को शायद अच्छे से पढ़ा नहीं, उसने तुम्हें ढूंढ लिया है। जब कोनी उस लेटर को पढ़ती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दरअसल ये लेटर ओलिवर ने ही लिखा था, जिसमें उसने बताया था कि वो इस वक्त किस जगह पर रह रहा है। कोनी अपनी बहन की वैन लेकर के वो स्कॉटलैंड के एक खंडर के पास जाती है, जिस जगह पर ओलिवर रह रहा था। फाइनली एक बार फिर से इन दोनों की मुलाकात हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।